हेलो एवरीवन, अशोक पार्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए 10 क्लास का मैथ के बारे में बात करेंगे। जो आपका ट्रायंगल यानी त्रिभुज चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो आपका ये 10 क्लास का जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है, जो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है, उस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में से ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, आपका सबसे पहले क्या दिया है कि सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले आपको सही उत्तर क्या करना है, इसमें चुनना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, एबीसी क्या है, एबीसी एक त्रिभुज है। ठीक है, उसमें ए बी भुजा आपका कितना दिया है 6.3 सेंटीमीटर, एस सी भुजा 12 सेंटीमीटर और बी सी भुजा कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि तब कौन बी कितना डिग्री हो सकता है, कौन बी का मान कितना डिग्री होगा, आपको बताना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज है, सपोज इस प्रकार, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, इसको आप सी। क्वेश्चन में साफ साफ दिया है ए बी आपका कितना है 6√3, तो ये आप लिख लीजिए, ये आपका 6√3 सेंटीमीटर दिया है। बी सी आपका कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, लिख दीजिए 6 सेंटीमीटर। और ए बी आपका ए सी कितना दिया आपका 12 सेंटीमीटर, ए बी की ए सी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो याद कीजिए, आप पढ़ चुके हैं कि ये कर्ण का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उस वाला फार्मूला से निकाल लेंगे। तो चलिए निकालिए, यानी आपका जो फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इस वाला फार्मूला में यहाँ पे निकाल दीजिए। कर्ण आपके पास कितना है 80, ये 80 का स्क्वायर बराबर लंब आपका क्या है ए बी, यानी ये ए बी का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है बी सी, तो ये आपका बी सी का स्क्वायर। ठीक है, या फिर होल स्क्वायर जैसे लिखेंगे। ए सी आपके पास कितना है 12, तो यहाँ पे कितना होगा 12 का होल स्क्वायर। यहाँ पे ए बी का बारे में बात करेंगे तो ए बी आपका कितना है 6√3 का होल स्क्वायर प्लस बी सी आपका कितना है 6, तो 6 का होल स्क्वायर। देखिए 12 गुना 12 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 12 गुना 12, तो 12 को 12 के साथ गुना करेंगे तो 12 कितना होता है 144, कितना होता है 144। अब यहाँ पे देख लीजिए, अगर बात करेंगे 6√3, देखिए यहाँ पे 6√3 का होल स्क्वायर है ना, इसका मतलब है कि 6√3 इंटू 6√3 गुना के रूप में कितना बार है 2 बार है, तो 6 गुना 6 कितना आ जाएगा 6 6 36। उसके बाद √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है, क्योंकि √3 इंटू 3 9, √9 हो जाएगा। √9 में से 2 to 9 में से 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 2 to 3 में से 1 to 3 बाहर आ जाएगा, यानी ये आपका कितना हो गया 6 6 36 और इससे 3, √3 इंटू √3 कितना होता है 3 होता है। इसको गुना कर दीजिए, 3 6 18, 3 3 9 के 10, कितना आया 108, यहाँ पे लिख दीजिए 108। ठीक है, प्लस 6 का होल स्क्वायर है, तो 6 का होल स्क्वायर इसका मतलब 6 गुना 6, तो 6 6 कितना हो जाएगा 36। ठीक है, फिर आपस में क्या कीजिए, ये राइट साइड वाला दोनों को जोड़ दीजिए, 36 प्लस 108, 6 और 8 जोड़ेंगे तो 14, 14 का 4, हाथ में कितना रहा 1। ठीक है, 3 और इधर 0, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 और हाथ वाला 1 मिला के 4, फिर ये 1 है तो 1। यदि दोनों तरफ बराबर आ गया, इसका मतलब इसका कोण भी जो होगा बड़ी भुजा की सम्मुख कोण 90 डिग्री होगा समकोण त्रिभुज में। बड़ी भुजा कौन है एससी, तो एससी का सम्मुख कोण मतलब ये कोण भी आपका कितना डिग्री का कोण होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये यदि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आता है, तो यदि दोनों का योग दोनों तरफ बराबर आता है, इसका मतलब वो कोण भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, तभी हम ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसीलिए जो आपका आंसर होगा कोण बी इक्वल टू जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका 90 डिग्री होगा। कितना होगा 90 डिग्री। और आपसे यही पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से आपको यही चुनना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री, जो आपका सी नंबर में दिया है। ठीक है, चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज हम इसको पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, वहां से भी आप आसानी से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।